हेलो बच्चों, आज हमारा चैप्टर 15 है जिसका नाम है प्रकाश ऊर्जा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि प्रकाश ऊर्जा होता क्या है। देखो, इससे पहले जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसमें हमने सभी प्रकार की ऊर्जा के बारे में हमने सुना था, है ना। सिर्फ एक एक लाइन पढ़ी थी, बट अब उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। तो प्रकाश ऊर्जा ऊर्जा का एक रूप है जो वस्तुओं को हमारे लिए दृश्य बनाता है। मान लीजिए अगर घर में लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है, तो रात को आपको कुछ दिखाई देगा? नहीं देगा। जब तक आप लाइट नहीं जलाओगे, जो लाइट जलती है उससे हमें प्रकाश ऊर्जा मिलती है, और उस प्रकाश ऊर्जा जो है, वो जो प्रकाश ऊर्जा है वो आपके लिए वस्तुओं को क्या बनाती है? दृश्य बनाती है, जिससे कि आप उसे देख पाते हैं। फिर उसके बाद हमारा आता है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन क्या होता है कि जैसे कि किसी वस्तु, मतलब प्रकाश आ रहा है कहीं किसी वस्तु से, तो वो क्या करता है, वो किसी चीज से टकरा के हमारी आंखों तक आता है या उसका प्रतिबिंब बन जाता है। तो यहाँ पे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले पढ़ेंगे दीप्तिमान वस्तुएं। दीप्तिमान वस्तुओं को इंग्लिश में हम लोग लुमिनियस ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं। दीप्तिमान वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनकी खुद की प्रकाश उत्सर्जित करते हैं, मतलब वो उनके पास अपना ही प्रकाश होता है। जैसे कि सूर्य हो गया, जैसे कि तारे हो गए, इनके पास अपना है। जो चांद होता है वो दीप्तिमान वस्तु नहीं होती है। वो क्या करती है, वो दूसरों का प्रकाश को इस्तेमाल करके अपने आप को हमें दृश्य, मतलब हमें हमें वो दिखती है, किसी और के प्रकाश की वजह से वो हमें दिखती है। तो दीप्तिमान वस्तुएं क्या होती हैं? वे वस्तुएं जो स्वयं से प्रकाश को क्या करती है? उत्सर्जित करती है। जैसे कि सूर्य, तारे, जलती मोमबत्ती। किसी सतह पर प्रकाश के गिरने के पश्चात प्रकाश की किरणों के मुड़ने की यह घटना को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। मतलब अगर यहाँ से कोई प्रकाश, इस तरह से कोई किरण है और वो ऐसे गिर रही है, और गिरने के बाद वो प्रकाश जो है किसी और दिशा में मुड़ जाए, चाहे वो किसी भी दिशा में मुड़ जाए, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। उसका एक डायग्राम बनाया हुआ है मैंने। उसमें क्या बोला हुआ है कि देख लीजिए, ये कोई चीज है जिसके ऊपर एक प्रकाश जो है, जिसको हम बोलते हैं आपतित किरण। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आपतित किरण कहते हैं। जब ये यहाँ पे आके टकराती है तो वो किसी भी दिशा में क्या हो जाती है? टकराने के बाद में वो चली जाती है। मतलब यहां से किरण आई और यहां से चली गई, तो ये जो किरण है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं इसको? परावर्तित किरण। इन दोनों के बीच में हम लोग हमेशा क्या बनाते हैं? एक लंब बनाते हैं। ठीक है, लंब इस तरह से बनाते हैं कि ये जो आपतन कोण है, जिसको हम आई बोलते हैं, वो हमेशा परावर्तित या परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये इसका एक रूल है। ठीक है। तो किसी भी सतह पर जब प्रकाश जो है, आपतित किरण जो है, गिरने के पश्चात क्या हुआ? वो मुड़ के, इस तरह से मुड़ के कहीं चली गई, कहीं भी चली गई, तो उसको हम बोलते हैं, ये जो प्रक्रिया है पूरी, इस प्रक्रिया को क्या बोला गया? प्रकाश का परावर्तन। क्या बोला गया है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले पढ़ते हैं आपतित किरण, जो आती हुई किरण है। तो परावर्तक तल पर पड़ने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? आपतित किरण। परावर्तित तल, ये क्या है? हमारा परावर्तित तल है। ठीक है। परावर्तक क्या है? परावर्तक तल है जिसपे आपतित किरण आके गिरी है, तो इसको क्या बोलते हैं? जिसपे एक पड़ने वाली जो प्रकाश की किरण है उसको हम बोलते हैं आपतित किरण। दूसरा है परावर्तक तल के जिस बिंदु पर आपतित किरण टकराती है। ठीक है, पहले तो वो आपतित आके टकराई, और टकराने के बाद में परावर्तक तल के उस बिंदु से 90 डिग्री के कोण पर खींची गई रेखा
को क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसको? अभिलंब कहते हैं। यहाँ पे बोला गया अभिलंब क्या होता है, तो मतलब ये क्या है? ये परावर्तक तल है। परावर्तक तल पे आपतित किरण आके ऐसे गिरी है और यहां से ये जो है ये क्या है? हमारा 90 का कोण है। ठीक है, क्या है ये? 90 का कोण है। देखो ये आपतित किरण है, ये परावर्तक तल है और यहाँ पे जो अभिलंब बनाया है उसी बिंदु से, जिस बिंदु पे आके ये आपतित किरण आके परावर्तक तल पे टकराई है, उस बिंदु से हम लोग क्या बनते हैं? एक 90 का कोण बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक 90 का कोण बनाते हैं और वो 90 का कोण को हम क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। क्या बोलते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब आता है परावर्तित किरण क्या होती है? परावर्तक तल से वापस लौटने वाली प्रकाश की किरण को क्या बोलते हैं? हम परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे कि यहां से यहां पे ये आई है किरण, ठीक है, और इस किरण को ये वापस लौट गई है इस तरह से। ठीक है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे हम इसको? परावर्तित किरण। उसके बाद आता है हमारा प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या क्या है। पहला नियम है आपतित किरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपतित किरण, परावर्तित किरण एवं आपतन बिंदु पर अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब क्या हुआ कि यहां पे ये हमारा आपतित किरण है, ये हमारा परावर्तित किरण है और बीच में ये अभिलंब है। ये एक ही तल पर होंगे। ये नहीं कि एक तल ऐसे जा रहा है, मतलब 2D पे बनेगा ये हमेशा। 3D पे हम इसको शो ऑफ नहीं करेंगे। एक ही तल होगा, वन प्लेन साइड होगा। आपतन कोण का जो मान है वो परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। मतलब क्या है? एंगल आई जो है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? एंगल आर के बराबर होगा। ठीक है। परावर्तन के दौरान जो प्रकाश की गति है, जिसको या फ्रीक्वेंसी है या तरंग दैर्ध्य में कोई भी परिवर्तन नहीं होता। मतलब क्या है? इसकी जो भी प्रॉपर्टी है इस प्रकाश की, जो कि हम 18th चैप्टर में पढ़ेंगे, वो कभी भी चेंज नहीं होएगी, चाहे वो कहीं से भी मुड़ के कहीं भी चली जाए। ठीक है। अब प्रकाश के परावर्तन दो प्रकार के हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारा नियमित परावर्तन हो सकता है हमारा विसरित परावर्तन हो। नियमित परावर्तन क्या होता है? जब हमारा जो ये तल है, परावर्तक तल है, बिल्कुल चिकना हो, प्लेन हो। जो हमारा प्लेन है वो क्या है? बिल्कुल चिकना हो, तो हम उसको क्या बोलते हैं? नियमित तल। मतलब नियमित परावर्तन होगा इसके ऊपर, क्योंकि जो हमारा अभिलंब है वो बिल्कुल सही बनेगा। यहां से किरण आएगी और यहां से चली जाएगी। बट अगर हमारा परावर्तक तल उबड़ खाबड़ हो, ठीक है, चिकना नहीं है, तो क्या होगा? यहां से आपतित किरण आई, अब इसी के अभिलंब में, क्योंकि ये तल है, ये मान लो तल मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ पे जहां पे टकराई है उसके हिसाब से ये तल इस तरह से बनेगा। इसका 90 डिग्री कैसे बनेगा? यहां से टकराई है तो ये तल के 90 इस तरह से कुछ आएगा। 90 आ गया, 90। अब इसके में यहां से ये ऐसे चला गया और यही यहाँ पर यहां से एक और किरण आई है, यहाँ पे, यहाँ गई है, ये इधर चली गई है। इसका परावर्तित तल का जो है 90 डिग्री का कोण जो है वो अलग होगा। तो ऐसे में जो हमारी परावर्तक किरण है वो कभी कहीं जा रही है, कभी कहीं जा रही है और वो सब जगह फैल जाती है, तो उसको हम बोलते हैं विसरित परावर्तन। जब प्रकाश का परावर्तन किसी खुदरे सतह से होता है तो प्रकाश परिवर्तित होकर सभी दिशाओं में क्या हो जाता है? हमारा फैल जाता है और इसे हम कहते हैं विसरित परावर्तन कहते हैं। देखिए मैंने डायग्राम भी बनाया हुआ है, आप इसे देख सकते हैं कि हमारा परावर्तन तक तल है या आपतित कोण है, किरणें हैं और ये क्या है? हमारा
अभिलंब बनाया हुआ है हमने, और ये क्या है हमारा, यहां से हमारा क्या है, परावर्तित किरण। अब हमें कोई भी चीज पढ़ने से पहले हमें एक मतलब जो भी हम इमेज पढ़ेंगे या प्रतिबिंब पढ़ेंगे, तो यहाँ पे हम प्रतिबिंब कैसे कैसे होते हैं वो देखते हैं। सबसे पहला प्रतिबिंब किस तरह का बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है, जहां पे वह बिंदु जहां परिवर्तित किरण वास्तव में मिलेगी उसको हम बोलेंगे वास्तविक प्रतिबिंब। ज्यादातर वास्तविक प्रतिबिंब जो है हमारा कैसा बनेगा, नीचे की साइड बनता है, हमेशा उल्टी। चम्मच देखी है ना आपने, तो चम्मच में जिस दिशा में आपकी उल्टी इमेज बनेगी वो हमेशा कैसी होगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनती है। और आभासी प्रतिबिंब क्या होता है, वह बिंदु जहां पे परावर्तित किरणें वास्तव में नहीं मिलती है तथा केवल ऐसा आभास होता है कि वो मिल रही है। वो ज्यादातर हमेशा कैसे दिखाई देगी हमें, बिल्कुल सीधी, और जो हमारा वस्तु है उसके हमेशा कहाँ बनेगी, पीछे जाके बनेगी। तो वो क्या है हमारा वास्तविक मतलब आभासी प्रतिबिंब है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स भी ये भी पढ़ेंगे हम लोग जब पता चलेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं समतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। आपने शीशा देखा होगा, तो हम उसको बोलते हैं समतल दर्पण। शीशे को क्या बोला गया है यहाँ पे, समतल दर्पण। तो उसमें क्या होता है, मान लो आप, ये हमारा शीशा है, क्या है ये हमारा शीशा। शीशे के पीछे आपने देखा एक सिल्वर कोटिंग होती है और रेड कलर की कोटिंग होती है ना। वो क्यों होती है, जिससे कि वो आर पार हमें दिखाई न दे, वो जो भी हम अपनी जो शक्ल है या इमेज है, जो हमारा प्रतिबिंब है, वो हम उसको देख पाए। मान लो कि हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है। अब मैं इसको बोल देती हूँ ऑब्जेक्ट, मतलब ओ से क्या है, किसी भी वस्तु के यहाँ पे खड़ा है कोई वस्तु, ठीक है। तो वैसे तो वस्तु से हम एक ही प्रकाश का वो करते हैं कि एक ही किरण निकलती है उसके अंदर से, बट यहाँ पे हम पढ़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, दो किरणों के बारे में हम इसके बारे में मतलब दो किरणें निकालेंगे। तो पहला हमारा आपतित किरण इधर गिरा, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसको डैश डैश करके इस तरह से बना दिया, ठीक है। थोड़ा सा ऑब्जेक्ट में पास में ले आती हूँ, रुक जाइए, यहाँ पे ले आएंगे जिससे ज्यादा हमारा दिक्कत ना हो। ले आए ऑब्जेक्ट। अब यहीं से मैंने दूसरा प्रतिबिंब मतलब किरण निकाली, उसका अभिलंब कैसे बनेगा हमारा, इस तरह से बनेगा। एक अभिलंब यहाँ पे बना है, एक अभिलंब यहाँ पे बना हुआ है। ये कौन सा है, आपतित कोण। अब इसी के बराबरी में आप स्केल से या किस से इस तरह से बनाएंगे कि आपतित कोण जो है परावर्तित कोण के बराबर हो। तो ये हो जाएगा हमारा आर, मेरा अंदाजा ही है। और ऐसे ही इसका बनाया मैंने, क्या बनाइए, ये हमारा आई डैश है, ये हमारा आर डैश है, क्योंकि दोनों के कोण क्या होने चाहिए, अलग होने चाहिए। अब क्या है, यहाँ पीछे की साइड में इसको एक्सटेंड कर देती हूँ। यहाँ पे क्या बन गया, इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक है। क्या बन गया, प्रतिबिंब बन गया। और यहां से हम अपनी ऑब्जेक्ट को, जैसे आप देखते हो कि शीशे में आपको ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है, तो आप उस ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्या कर सकते हो, देख सकते हो। ये शीशा है मेरा, P A C और ये Q, मैंने पॉइंट्स डाले हुए हैं। जैसे कि ये पेन है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई दे रहा है इस तरह से। अब मैंने इसको, मेरे पास पेन है, ये मैंने पेन बिल्कुल शीशे में इस तरह से लगा दिया है, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं इसको दूर करती जा रही हूं, तो आप देख रहे हो कि जो इमेज बन रही है, प्रतिबिंब बन रहा है, वो भी क्या होता जा रहा है, छोटा होता जा रहा है और दूर भी होता चला जा रहा है। जितनी दूर मैं इसको करूंगी उतनी ही दूर ये पेन वहां से यहां तक आ रहा है। तो इसी तरह से जो हमारा ये है ऑब्जेक्ट, ये जितनी दूर जाएगा उतनी ही दूर क्या हो जाएगा, ओ डैश भी उतनी ही दूर
चला जाएगा। जितना साइज इसका होगा ओ का, उतना ही साइज किसका होगा, ओ डैश का। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो ये एक्सप्लेनेशन डाल रखी है उसमें बोली हुई है एक वस्तु ओ किसी समतल दर्पण PQ के सामने रखी हुई है। तो मैंने यहाँ पे ये मेरा ये समतल दर्पण है, ठीक है, जैसे मैं खड़ी थी अभी थोड़ी देर पहले, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ओ वस्तु है जो कि किसके सामने खड़ा हुआ है, समतल दर्पण के सामने खड़ा हुआ है। वस्तु ओ से दो किरणें OA तथा OC समतल दर्पण की तरफ गमन करती है। देखिए, दो किरणें मैंने बताई थी, एक किरणें ये निकाला था और दूसरा किरणा क्या था, ये। तो OA और OC समतल दर्पण की तरफ क्या होता है, गमन कर रही है। दोनों किरणें दर्पण से टकराकर परावर्तित हो जाती है तथा परावर्तन के बाद किरण AB और CD के रूप में मनुष्य की आंखों की तरफ गति करती है। अब ये देखिए, यहाँ पे मैंने B और D ये लगाना भूल गई। तो देखिए, परावर्तन हुआ यहां से परावर्तन हुआ AB और इस वाली किरण का परावर्तन हुआ क्या हो गया, CD। किसकी तरफ गति कर रही है, आंख की तरफ, इंसान की आंख की तरफ क्या कर रही है, गति कर रही है। अगर दर्पण पर जहां वस्तु से चलने वाली किरण परावर्तित होती है, दोनों किरणों के दर्पण के पीछे बढ़ाने पर यह दोनों किरणें मिलती है, प्रतीत होती है। मतलब ऐसा लगता है कि दर्पण के पीछे, अगर जैसे ये परावर्तित किरण है, ये परावर्तित है, अगर हम इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दें पीछे की तरफ, तो हमें ऐसा लगता है कि ये कहीं जाके मिलेंगी, ऐसा हमें ये प्रतीत होता है, हमें लगता है कि पीछे की तरफ मिल रही है कहीं जाके। वही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और उधर ही साइड हमारा यहाँ पे क्या बना हुआ है, प्रतिबिंब बना हुआ है, जो कि हमें अपनी पेन की शक्ल दिखाई दे रही थी, किसमें, शीशे में। ठीक है, अब आता है समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब के क्या क्या गुण थे। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया था कि हमें ये ऐसा लगता है कि शीशे के पीछे बन रही है इमेज, पर शीशे के पीछे तो हमने क्या लगाया था, रेड कलर का पेंट, तो हो ही नहीं सकता। तो इसका मतलब, और सीधा भी था, उसका सर था, उसका पैर था। ठीक है, उल्टा तो नहीं बना था कि मैंने पेन ऐसे दिखाया हो और उसका प्रतिबिंब ऐसे बना हो, नहीं ना। तो प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु के बराबर साइज का होता है। मैंने क्या करा था कि जैसे मैं इस पेन को दूर कर रही थी तो प्रतिबिंब भी छोटा होता जा रहा था और दूरी भी बढ़ती जा रही थी, है ना, तो साइज भी कम होता चला जा रहा था। तो जितना साइज हमारा ऑब्जेक्ट का है उतना ही साइज, मैंने पास में बिल्कुल लगा के दिखाया था ना इस तरह से, जितना साइज हमारा ये वस्तु का है उतना ही साइज किसका रहेगा, प्रतिबिंब का रहेगा। और दूरी भी दोनों की क्या रहेगी, बराबर रहेगी। जैसे जैसे मैं उसको वस्तु को दूर करती ले जा रही थी, वैसे वैसे वो वस्तु भी, जो प्रतिबिंब है वो भी क्या होता जा रहा था, दूर चलता चला जा रहा था। अब एक प्रॉपर्टी है जिसको हम बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन। पार्श्व परिवर्तन क्या होता है, मान लो आप शीशे में खड़े हो, ठीक है, तो आप शीशे के सामने खड़े हो, तो कभी आपने नोट किया है कि आपका जो दाया है उसका बाया है और उसका जो बाया है वो आपका दाया है, उसका सीधा आपका उल्टा है और उसका उल्टा आपका सीधा है ना। तो इसी चीज को हम बोलते हैं, जब समतल दर्पण में परावर्तन के कारण दाया हाथ मतलब जो बाया हाथ है वो दाया हाथ में हो जाता है और दाया हाथ जो है वो बाएं में परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। क्या बोलते हैं, पार्श्व परिवर्तन कहते हैं। उसके बाद आता है गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो हमारे पास दो तरीके के दर्पण होते हैं, एक होता है उत्तल दर्पण, दूसरा होता है अवतल दर्पण। एक उत्तल और एक अवतल। अवतल में क्या होता है, यहां से आपतित किरण आती है और ऐसे चली जाती है। मतलब क्या है कि यहाँ ये है हमारा परावर्तक पृष्ठ है। क्या है, परावर्तक पृष्ठ। और पीछे साइड से क्या होता है, जैसे समतल में हमारा पीछे साइड क्या होता था, ब्राउन कलर का कलर,
तो इसी तरह से इसका भी क्या है, पीछे की साइड रंगा हुआ पृष्ठ है, मतलब पीछे इसका कोई भी काम नहीं है। और उत्तल दल में जो उभरा हुआ है उसको हम बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ, और रंगा हुआ जो है, अंदर को धसा हुआ जो है, वो क्या है हमारा रंगा हुआ पृष्ठ। वह दर्पण जिसमें परावर्तन उभरी हुई हो, मतलब परावर्तक पृष्ठ जो है वो क्या हुआ, उभरा हुआ सतह है या उभरी हुई सतह से होता है। और यहाँ पे जिसमें परावर्तन गोलाकार पृष्ठ की भीतरी सतह पर होती हो, पृष्ठ है ये, ठीक है, भीतरी पृष्ठ पर होती हो, मतलब अंदर की साइड, मतलब ऐसे ले लो तो ये क्या होगा मेरा अंदर की साइड। आगे चलते हैं, ये कौन सा है हमारा, क्योंकि हमारा जो परावर्तन हो रही है वो इस साइड से हो रही है, उसको हम बोलते हैं उत्तल, और यहाँ पे परावर्तन हमारा जो है कहां से हो रहा है, अंदर को धसी हुई साइड से, तो इसको हम बोलते हैं अवतल। ठीक है, उत्तल में आप उभर के आंसर देते हो, अवतल में आप मतलब अगर नहीं आता तो क्या करोगे, अंदर की साइड घुसे रहोगे तो वो आएगी। ठीक है, आपको आंसर आता तो आप उत्तर दे रहे हो, तो इसलिए क्या आ रहा है, उभर के बाहर आ रहे हो, तो उत्तल लेंस, और नहीं आ रहा अवतल, अंदर घुसे हुए हो, तो अवतल लेंस। इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, दोनों के लिए ही सेम है। जैसे मान लो ये मेरा लेंस है, लेंस के, इसी लेंस के दर्पण के बिल्कुल मतलब सॉरी ये मेरा दर्पण है, दर्पण के बिल्कुल मध्य उस पे जो पी है उसको हम बोलते हैं ध्रुव। क्या बोलते हैं, ध्रुव। ये गोलीय दर्पण का मध्य पॉइंट है। ऐसे ही इसका है, ये हमारा गोलीय है, गोलीय दर्पण है, इसका मध्य पॉइंट क्या है, पी। हम इसको इमेजिन कर रहे हैं कि मान लो कि ये गोलीय दर्पण किसी गोलाय आकार का है, या किसी कांच का टुकड़ा है, उसका थोड़ा सा कांच अगर तोड़ दें तो वो ये दर्पण बन गया है। तो ये पूरा जो गोला है, इसकी त्रिज्या जो है वो हमने सी माना हुआ है, ये है सी। ठीक है, त्रिज्या क्या है, सी। और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मतलब इसका मध्य बिंदु कौन सा है, एफ। ऐसे ही इन दोनों के मध्य पॉइंट क्या है हमारा, एफ। तो इसको हम बोलते हैं वक्रता केंद्र। सी को क्या बोलते हैं, वक्रता केंद्र, जो हमारा गोले का केंद्र है, खोखला कांच का गोला का कांच केंद्र, मतलब ये हमने बोला है खोखला कांच है, उसका केंद्र क्या है, ये सी। ऐसे ये भी क्या है, वक्र केंद्र। वक्र त्रिज्या क्या हो जाएगी, पी से सी तक का जो वैल्यू होता है, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं, सर्कल अगर हमने पढ़ा हो, ठीक है, तो उसमें क्या है, ये त्रिज्या है। तो ऐसे ही इसकी क्या है त्रिज्या, यहां से यहां तक की। उसके बाद आता है मुख्य अक्ष सीपी, जो ये लाइन है इसको हम बोलते हैं मुख्य अक्ष। ठीक है, वो रेखा जो ध्रुव को वक्र केंद्र से जोड़ती हो, हम उसको क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और मुख्य फोकस क्या है हमारा, एफ, जो सी और पी के बीच में होता हो। और ज्यादातर मुख्य क्या होता है कि अगर कोई आपतित किरण आ रही हो जो कि इसके समांतर हो, मतलब अगर ये हमारा मुख्य अक्ष है और ये क्या है हमारा दर्पण है, ठीक है, तो इसमें बोला गया है कि अगर कोई आपतित किरण इसके समांतर हो, मतलब पैरेलल हो, तो इसको टकराने के बाद कहां जाएगी, इसके मुख्य फोकस पे जाएगी। परावर्तित किरण क्या जाएगी, इसके मुख्य फोकस पर जाएगी। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे मुख्य हमारा क्या है, फोकस एफ, और फोकस दूरी क्या हो गई, ये जो हमारा ध्रुव है और फोकस के बीच की जो दूरी है हम उसको क्या बोलते हैं, फोकस दूरी। क्या बोलते हैं हम इसको, फोकस दूरी। ठीक है, उसके बाद आता है फोकस दूरी और वक्र त्रिज्या में क्या संबंध है। वक्र त्रिज्या क्या होती है हमारी, पी और सी। ठीक है, मैंने क्या बताया था, ये मध्य बिंदु है, तो 1 और 2, तो इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा वक्र त्रिज्या है वो 2 गुना है किसके, मुख्य फोकस के, मतलब दर्पण की फोकस से दूरी के 2 गुना बराबर है। मतलब R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 2F। ठीक है,
हमारे 2 रूल्स हैं, 2 या 3 रूल्स हैं, हमें इसको याद रखना है जिससे कि हम जो है वो बना सकें कि कौन सी जगह से कौन सा प्रतिबिंब कहाँ कैसे बनेगा। ठीक है, इनसे हमें प्रतिबिंब भी बनाना है, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम लोगों को रूल्स याद करने पड़ेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि मान लो कि ये पोल है, पोल मतलब ध्रुव P, ठीक है। यहां पे अगर कोई किरण आती है, ठीक है, अगर पोल पर कोई भी या ध्रुव पर कोई भी किरण आती है, टकराने के बाद में वो कौन से एंगल से जाएगी? R से जाएगी। हमने ये पढ़ा था एंगल R क्या होता है, I क्या होता है, एंगल R के इक्वल। आपतित कोण जो है परावर्तित कोण के बराबर होती है, तो वो क्या हो जाएगी? वहीं से वहीं परावर्तित हो जाएगी। दर्पण के अक्ष से कोई किरण बनाती हुई दर्पण के ध्रुव पर टकराने वाली प्रकाश की किरण पुनः उसी कोण पर मुख्य अक्ष की दूसरी ओर परावर्तित हो जाएगी। मतलब ये मुख्य अक्ष है, यहाँ पे पोल पे कोई किरण आई है तो परावर्तित होने के बाद यहां से चली जाएगी। उसके बाद आता है समांतर किरण। हमने पहले भी पढ़ा था कि जो किरण समांतर होती है टकराने के बाद में वो मुख्य फोकस पे होती हुई जाएगी। ऐसे इसका है, समांतर को प्रकाश आ रहा है और टकराने के बाद में कहाँ फोकस हो रहा है? ये मुख्य फोकस पर। वक्र केंद्र से गुजरने वाली किरण, वक्र केंद्र क्या था हमारा? C। तो जो भी किरण इस C से जाएगी वो वापस उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। मतलब क्या था इसका? मान लो कि ये मेरा है वक्र, ठीक है, ये मेरा वक्र केंद्र है, ठीक है, इस गोलाकार की त्रिज्या जिसे हम बोल रहे हैं सेंटर। तो इसने बोला है कि कोई किरण अगर ऐसे आ रही है, यहां से होती हुई आ रही है, तो उसी रास्ते से क्या चली जाएगी? उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। तो ये क्या है हमारा तीसरा रूल। फिर आता है फोकस से गुजरने वाली किरण। अब क्या था, हमने पढ़ा था कि जो किरण समांतर जाएगी वो फोकस से होती हुई जाएगी। अब क्वेश्चन आता है, जो फोकस से होती हुई किरण जाएगी, जो फोकस से होती हुई किरण जाएगी, आपतित कोण मतलब किरण, वो क्या होगी? वो मुख्य अक्ष के बराबर या समांतर चल के जाएगी। मतलब ये इसके क्या हो जाएगी? पैरेलल, ऐसे, ठीक है। फोकस से गुजरने वाली किरण परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के क्या हो जाती है? समांतर वापस लौट आती है। अब कैसे कैसे कैप पर प्रतिबिंब बनाना है वो आज हम सीखेंगे। चलिए अभी बनाते हैं, कैसे बनाना है। इसको बनाने का तरीका है, अगर आप चाहते हो कि आप बिल्कुल परफेक्टली बनाओ तो पहले एक स्केल ले लीजिए, ठीक है। उस स्केल पे लाइन बनाइए इस तरह से 4 सेंटीमीटर की। कितनी? 4 सेंटीमीटर की लाइन बनाइए, ठीक है। इसका मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? 2, और 2 का मध्य बिंदु क्या हो जाएगा हमारा? 3, ठीक है। ये बन गया है। फिर क्या करना है हमें? प्रकार खोलिए और इस तरह से 4 सेंटीमीटर के आकार में इस प्रकार गोलाकार बनाइए। मैंने ये यहाँ पे रखा है और इस तरह से क्या है? एक गोलाकार, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा गोलाकार इस तरह से बना लिया, ठीक है। ये कितना हो गया? ये हम इसको मान लेते हैं P। ये क्या है? ये हमारा है C, मध्य, ठीक है। और ये जो हमारा इसका मध्य है ये F, ये ज्यादा बना लिया हमने तो इसकी जरूरत नहीं है, ये इतना ही जरूरत है, ठीक है। इसी तरह से आप सारे डायग्राम्स बना लो, ठीक है। तो पहला है हमारा अनंत पर। तो अनंत पे मान लो, अनंत पे कोई भी लाइन आती है तो हमेशा वो समांतर होती है किसके? मुख्य अक्ष के।
जो ये सीपी है वो क्या है, हमारा मुख्य अक्ष। तो यहाँ पे ये जो हमारी लाइन है वो कैसे आ रही है, इस तरह से परावर्तित आपतित किरण आई है। ठीक है, आपतित किरण आई है। अब मैं अगर ये इधर साइड से, क्योंकि समांतर आ रही है, तो हमारा जो रूल था उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जो परावर्तित आपतित किरण है जो समांतर है मुख्य अक्ष के, तो वो हमेशा किससे गुजरेगी, फोकस पे। तो मैंने इसको परावर्तित करके कहाँ डाल दिया, फोकस पर। तो ये क्या बन गया, हमारा डायग्राम बन गया। इसी तरह से मैं नीचे से भी लेके आऊंगी, क्योंकि वस्तु जो है वो हमारी अनंत पर है। तो ऐसे यहां से एक और किरण आती है जिसको हम आपतित किरण कह रहे हैं। तो वो कहाँ जा रही है, वो भी समांतर जा रही है। और किधर चली जाएगी वो, ये मुड़ के कहाँ जा रही है, फोकस पर। तो इस तरह से हमारा जो है पहला जो है कौन सा था, अनंत पर। कहाँ थी वस्तु हमारी, अनंत पर थी। ठीक है, इसके पीछे ये और बना लेना बेटा, पेंसिल से बनाना, ये सब कुछ पेंसिल से बनने चाहिए। तो अब ये देखिए, इसका प्रतिबिंब जो है, मान लो बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा कोई, जिससे इतनी दूरी से बिल्कुल समांतर हमारा जो है वो बन रहा है, और किरण आ रही है, आपतित किरण आ रही है। तो जो हमारा जो प्रतिबिंब है वो हमेशा यहाँ पे याद रखना है वास्तविक है। वास्तविक क्या था, जहां पे आके ये वास्तव में आके मिल रही हैं, ये आपतित किरण वास्तव में आके मिलती है, उसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक। ठीक है, वास्तविक है और बहुत ही छोटा है, बिल्कुल बिंदु है यहाँ पे, बिंदु साइज। और कहाँ बना है, फोकस पे बना हुआ। तो तीन चीज लिखेंगे। सबसे पहले क्या है, ये वास्तविक है। दूसरा क्या है, छोटा है, अत्यधिक छोटा है, बिंदु साइज। और तीसरा क्या है इसका, फोकस पर है। ठीक है, ये आगे बनाना जिस तरह से मैंने ये बनाया था, और आगे बनाते हैं। तो यहां से ये वाली जो किरण है वो कहाँ गई है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, यहां से जो समांतर जाएगी वो कहाँ जाएगी, फोकस पर। ठीक है, और एक किरण जो है जो फोकस पे है वो कहाँ जाएगी, समांतर होती हुई चली जाएगी। अब इन दोनों को मैंने क्या करा है, यहाँ पे लाके मिला दिया है। तो देखिए, जो सी के ऊपर बना था हमारा वस्तु, जो सी के ऊपर थी, वो उसी के नीचे उसकी प्रतिबिंब बना हुआ है। और दोनों प्रतिबिंबों का जो है क्या है, समान साइज है। क्या है, समान साइज है। दूसरा, ये उल्टा भी है, उल्टे के साथ में हमेशा वास्तविक ही लगाना। वास्तविक क्या होता है, जहां पे ये परावर्तित किरण जो है आके मिले, उसको क्या बोलते हैं हम, वास्तविक। और कहाँ पे बनी है, सी पर बनी है। तो तीन चीज लिखनी है, एक तो ये उल्टा है, और तीसरा क्या है, सी पर बना है। कहाँ बना है, सी पर बना है। इमेज का साइज क्या था, प्रतिबिंब का साइज क्या था, समान साइज था, उल्टा और वास्तविक है, और सी पर बना हुआ है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, जिसपे आता है सी से परे। तो सी से परे है तो थोड़ी सी लाइन और बनानी पड़ेगी हमें पीछे की साइड। ये क्या है मेरा सी, ये क्या है मेरा एफ। सी से परे, तो ये मैंने बना दी, यहाँ पे मेरा है वस्तु है कोई। ठीक है, तो वस्तु का जो है यहां से जो समांतर लाइन जाएगी वो कहाँ जाएगी, अब बताओ, फोकस पर। तो मैंने ये फोकस पे डाल दिया। ठीक है, और दूसरी मैं सी पे ही डालूंगी। अब ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। तो यहां से सी पे जाएगी, जो सी पे जाएगी वो सी से वापस हो जाएगी। तो पढ़ा था आपने, वक्र केंद्र है ना, वक्र केंद्र से गुजरने वाली किरण क्या होती है, परावर्तन के पश्चात पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है। तो ये इधर गई तो उसी मार्ग पे क्या हो गया, लौट गई। जहां पे ये आके मिली है, परावर्तित किरण आके मिल रही है, उस पॉइंट पे हम क्या बनाएंगे, ऑब्जेक्ट बनाएंगे। तो अब आप बताइए, नहीं प्रतिबिंब बनाएंगे। तो अब आप बताइए,
प्रतिबिंब का साइज कैसा है? छोटा। प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? सी और एफ के बीच में। प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, उल्टा और वास्तविक। तो सी से परे, तो सी और एफ के बीच में, है ना। अब आता है, ये थोड़ा सा इसके अंदर ही मिक्सअप हो गया है। अब जो है हमारा नेक्स्ट है, उसमें क्या है? सी और एफ के बीच में अगर हम वस्तु को रखें तब क्या होगा? तो मैंने क्या किया है, ये सी है, ये क्या है मेरा एफ, इसके बीच में मैंने क्या रखा है? वस्तु को इस तरह से रख दिया है। ठीक है, तो पहला क्या बोलेंगे? जो समांतर जाएगी वो कहाँ जाएगी? जो समांतर जाएगी वो जाएगी हमारे फोकस से। तो हमने इसको फोकस पे डाल दिया इस तरह से। ठीक है, और एक और चीज है, इसने ये भी बोला है एक समांतर और एक सी पर। तो मैंने सी पर इस तरह से ये जो रेखा है ये इस तरह से बनाई है, जो कि सी से होती हुई जा रही है, तो सी पे वापस चली जाएगी, है ना। अब मैंने क्या किया है, इसको एक्सटेंड कर दिया है इस तरह से। तो हमारा जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कहाँ बना है? सी से परे बना हुआ है। ठीक है, अब बताओ, अब खुद बताओ, ये हमारा क्या है? वस्तु, ये हमारा प्रतिबिंब है। दोनों में अंतर क्या है? प्रतिबिंब कहाँ बना हुआ है? सी से परे। कैसा है? उल्टा और वास्तविक। ठीक है, क्या ये दोनों एक साइज के हैं? नहीं, ये क्या है? बड़ा है। क्या है? बड़े साइज का है। कैसा है? बड़े साइज का। इसी तरह से एक और जो है हमारा लास्ट है, लास्ट तो नहीं है पर हो जाएगा लास्ट। अगर मान लो फोकस पे बनाया हमने कुछ, ये है फोकस, इस पे बनाया, यहाँ पे क्या है मेरा सी। एक तो मैंने सी पे बना दिया, इसकी इमेज सी पे डाल दी, तो सी पे तो वापस एज इट इज चला गया। एक मैंने बनाया है फोकस पर। कैसे? ये मेरा फोकस है, मतलब समांतर रेखा बनाई है, तो समांतर कहाँ जाएगी? फोकस पर। अब ऑब्जेक्ट, तो ये दोनों कहाँ जाके मिलेंगे? अनंत पर जाके मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे ये? अनंत पर। और कैसे बने? नीचे की साइड बना है, तो ऑब्वियस सी बात है कैसा बना है? वास्तविक और उल्टा। और ये बहुत बड़ा बनेगा आगे जाके। कहाँ बनेगा? अनंत पर। जैसे अनंत से कोई वस्तु थी, वो कहाँ बनी थी? फोकस पर, बहुत छोटा बिंदु साइज। ऐसे ही ये कहाँ बनेगा? बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा, वास्तविक और उल्टा बनेगा। अब आता है हमारा P तथा F के बीच में। तो P और F के बीच में मैंने मान लिया यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु को। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो समांतर जाएगी रेखा वो कहां जाएगी? P पर। तो मैंने यहां पे इस तरह से P पे इस तरह से डाल दिया। ठीक है, और एक हम डालते हैं C पर, ये डाल दिया मैंने C पर। अब इधर देखो, लग रहा है तुम्हें मिलेंगी, कभी नहीं मिल रही है। कहाँ मिलेंगी ये? पीछे जाके कहीं मिलेंगी ये, है ना, पीछे जाके कहीं मिल रही है। तो हमने इसको मान लिया, चलो पीछे ही मिल रही है कहीं जाके ये। जैसे शीशे में मिलती है वैसे पीछे जाके कहीं मिल रही है ये। अब ये बताइए कि जब P और F और P के बीच में जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका इमेज कैसे बनता है? आभासी, क्योंकि हम आभास कर रहे हैं। क्या एक्चुअल में जाके ये वाली लाइन आगे जाके कहीं मिल पाएंगी? तो और चौड़ती जा रही है और चौड़ी होती जा रही है ना। कहाँ मिल रही है? इसके पीछे मिल रही है। तो ये हमारा आभास है, हमें लग रहा है कि शायद पीछे जाके कहीं मिल जाए। और बिल्कुल सीधी है ये तो ये क्या हो जाएगी? आभासी तथा सीधा। ये छोटा, ये बहुत बड़ा है,
ये दर्पण के पीछे कहीं बन रही है, दर्पण के पीछे कहाँ बन रही है ये हमें नहीं पता। ठीक है, तो इसका ये एक ही एग्जाम्पल है जिसमें आभासी और सीधा बन रहा है जब वस्तु कहाँ पे है, P और F के बीच में। ठीक है, अब आता है हमारा उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण पे हमने पढ़ा था कि उभरी हुई जो होती है उस पे बनता है। इसका सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। ठीक है, मान लो ऑब्जेक्ट हमने कहीं भी यहां रख दिया है। ठीक है, ये इसका यहाँ पे हो जाएगा फोकस और ये हो जाएगा हमारा सेंटर। जो हमारा ये समांतर लाइन जाती है वो कहाँ जानी चाहिए थी, फोकस पर, तो मैंने डाल दिया फोकस पर। देखिए, ठीक है, दूसरा एक हमने करा था ये वाला, ये देखिए, है ना, किस पे, वक्र केंद्र पर। तो वक्र केंद्र पर जो किरण जाती है वो वापस एज इट इज चली जाती है। तो एक तो हो गया ये वाली किरण, एक हो गई हमारी ये वाली किरण। अब ये दोनों जाके कहाँ टकरा सकती हैं, आभास कहाँ हो रहा है टकराने का, यहां पर। अभी पर देखिए इसका प्रतिबिंब कैसा बना हुआ है, आभासी और छोटा, आभासी तथा सीधा, छोटा है इससे छोटा ही है, और किसके बीच में बना हुआ है, P और F के बीच में बना हुआ है, और दर्पण के पीछे बना हुआ है। तो इस तरह के जो डायग्राम, इस तरह के डायग्राम्स पेंसिल से साफ साफ इस तरह से बनाने हैं। क्या है ये पढ़ लेना बच्चे। ठीक है, अब आता है चिन्ह परिपट्टी एवं दर्पण सूत्र। सबसे पहले आपको क्या करना है, दर्पण का सूत्र याद करना है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, जिसमें u जो है हमेशा नेगेटिव लेंगे, ऋणात्मक लेंगे। क्या लेंगे, ऋणात्मक u। इसको करने का तरीका क्या है याद, वो मैं बता देती हूं। मान लीजिए ये दर्पण है। ठीक है, कोई भी दर्पण मान लो, किरण हमारी यहां से हमेशा यहां से यहां जाती है, आपतित किरण। तो यहां पे जो हमारा ये वाली जो दूरी है u हमेशा जो इस साइड होगी वो हमेशा क्या होगी, क्योंकि हम यहां से यहां नापते हैं, P से, ध्रुव से किसी भी चीज को नापना शुरू करते हैं, ध्रुव से ही नापेंगे। तो ध्रुव से हम उल्टी दिशा में जा रहे हैं, किसके, आपतित किरण के। तो u हमेशा क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव रहेगा। u क्या रहेगा, नेगेटिव। और अगर हमारा प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो ध्रुव से ये आपतित किरण के, जो हमारी आपतित किरण है उसी दिशा में है। तो ध्रुव की जो v है, जिसको हम v बोलते हैं, प्रतिबिंब का P से दूरी को क्या बोलते हैं, v। ये हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, क्या रहेगा, पॉजिटिव। अगर प्रतिबिंब हमारा नीचे बन रहा है, नीचे साइड यहां पे, तब भी v क्या रहेगा हमारा, पॉजिटिव। पर अगर प्रतिबिंब यहां बन रहा है तो पोल से, P से, ध्रुव से अगर हम दूरी नापेंगे तो किस दिशा में जा रहे हैं, इसकी उल्टी दिशा में, आपतित किरण की उल्टी दिशा में जा रहे हैं। तो यहां पे v क्या रहेगा, यहां पे जो v होगा वो हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। और ऐसे ही अगर हमारा इमेज प्रतिबिंब यहां बन गया गलती से, तब भी v क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव। क्या रहेगा, नेगेटिव। अब आता है इसका साइज, जिसको हम बोलते हैं h, और प्रतिबिंब का h डैश बोलते हैं। अगर ये ऊपर की साइड में है तो h हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव। और अगर नीचे की साइड है, h तो हमेशा पॉजिटिव रहता ही है, h डैश जो होता है ऊपर की साइड है तो क्या होगा हमारा, पॉजिटिव। और h नीचे की साइड बना हुआ है तो क्या लेंगे हम इसको, नेगेटिव। ठीक है, तो ये बच्चे इसी तरह से आप इसको याद रखना और भूलना नहीं है इसको। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो यही चीज है। एक चीज और है, जो ये f है, यहाँ पे उत्तर हम सही देंगे तो हमें क्या मिलते हैं, प्लस नंबर। तो उत्तर हमेशा
कन्वेक्स लेंस का एफ जो है वो हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। क्या रहता है? पॉजिटिव। और अवतल दर्पण का हमेशा क्या रहता है? नेगेटिव। अगर नहीं आता तो आपको नेगेटिव नंबर्स भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हो। लास्ट में है रेखीय आवर्धन, जिसको हम बोलते हैं एम। वो किसके बराबर होता है? आई अपॉन ओ के बराबर होता है। प्रतिबिंब का जो आकार है जिसे हम बोल रहे हैं एच डैश बटे में एच के बराबर होता है। और किसके बराबर होता है? वी अपॉन यू। प्रतिबिंब की दूरी किससे? ध्रुव से। और ये वस्तु की दूरी किससे? ध्रुव से। तो बच्चे आज का यहां तक ही खत्म है और इसको अच्छे से काम करना।